अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद से खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना की कुछ बातें बताऊंगा। तो ये जो मैं आप मेरे सामने सारा व्यू देख रही है, ये वियना सिटी का व्यू है। वियना जो है ये ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, उसका कैपिटल है। और ये कई सालों से लगातार इस साल भी मोस्ट लिवेबल सिटी का अवार्ड इसे मिला है, यानी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस सिटी की है दुनिया में, वो वियना है। इस वक्त मैं अपने हॉस्टल जो स्टूडेंट डॉर्मिटोरी है उसकी टॉप फ्लोर पे मौजूद हूँ। इसके जो है वो 17 फ्लोर है और मैं 17वें फ्लोर पे मौजूद हूँ और वहाँ से जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मेरे आप सामने ये आप खूबसूरत वियना देख सकते हैं। तो वियना काफ़ी बड़ा शहर है यूरोपियन सिटीज़ में, यानी ये यूरोप का दूसरा बड़ा जर्मन सिटी है। यानी पहले पे बर्लिन और दूसरे पे जो है ये वियना है। इसके जो है ये 23 डिस्ट्रिक्ट्स है और इस वक्त मैं जो है ये 20 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हूँ और वहाँ से जो वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये जो उस तरफ आप देख रहे हैं ये जो है ये ओल्ड टाउन है, यानी हिस्टोरिकल वियना है। वो जो आपको एक ये जो है वो चौन सी नज़र आ रही है, ये जो है ये यहाँ का मशहूर चर्च है, स्टेफन किर्चा चर्च को कहते हैं। जो यूनिवर्सिटी है मेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो भी इसी साइड पे ही है। ये जो आप सामने ये आप देख रहे हैं ये जो टावर सा जिस पे ये डोम भी बना हुआ है, ये स्पीटर लगा हुआ है। ये इंसिनरेशन प्लांट है, यानी यहाँ पे जो है ये गारबेज से बिजली पैदा होती है। और ये जो है ये 19 डिस्ट्रिक्ट में है, यानी इस तरफ ये 19 डिस्ट्रिक्ट है। ये जो आप बस देख रहे हैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है। ये जो है ये थ्रू आउट वियना में चलती है, ये इस तरह की बसेस। रेड कलर की ट्रेन भी है और ट्राम्स भी है। ये जो आप नदी सी देख रहे हैं ये बेसिकली एक डानूबी रिवर है। ये यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है, डानूबी रिवर। तो ये उसका जो है ये पार्ट है। और ये यूरोप के कई कैपिटल्स में आता है, यानी अगर आप स्लोवेकिया की कैपिटल ब्राटिस्लावा जाए उधर भी आपको ये डनाओ मिलेगा। हंगरी कैपिटल बुदापेस्ट में जाए उधर भी आपको डनाओ मिलेगा। ये सामने जो आपको ये माउंटेन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ये वियना का बाहर का हिस्सा है। तो काहलनबर्ग जो है ना, इस जगह का नाम है। बर्ग जो है वो पहाड़ को कहते हैं जर्मन में। तो यहाँ भी जो है ये बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकता है, यानी जो टिकट वियना सिटी के लिए ख़रीदी जाती है उसमें जो है ना बंदा इस पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ये स्लाइटली माउंटेन्स है, तो यहाँ पे जो है ना वो बंदा हाइकिंग भी कर सकता है, हल्की फुल्की हाइकिंग भी। बेसिकली वियना जो है ये ईस्ट ऑस्ट्रिया की साइड पे है, तो ये निस्बतन जो है ना ये फ्लैट है थोड़ा। तो जो हाइकिंग एरिया है वो वेस्ट ऑस्ट्रिया में है, जिनमें इंसब्रूक भी है, हॉलस्टाट भी है, स्टीरिया जो इसकी वो जो स्टेट है ऑस्ट्रिया की। तो उस साइड पे जब जितना आप वेस्ट में जाते जाए तो ऑस्ट्रिया में जो है माउंटेन जिनको अल्प्स भी कहते हैं, ऑस्ट्रियन अल्प्स। तो वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो वहाँ पे जो है वो अक्सर ही करते हैं। लेकिन अगर वियना में बंदा हो तो ये वियना के जो है ना वो एंड पे जो है ये छोटे मोटे माउंटेन्स है, जिन पे जो है ना वो हल्की फुल्की जो है वो कर सकता है हाइकिंग वगैरह। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है क्रोनन जाइतुंग जो है ये अखबार को कहते हैं, अखबार को जर्मन में।
तो ये उसका ऑफिस है, ये काफ़ी बड़ा ऑफिस है। काफ़ी खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। बेसिकली ये जो एरिया है जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये न्यू वियना इसको कह लें, कि जहाँ पे आप सब नई बिल्डिंग्स देख रहे हैं। जो ओल्ड वियना है वो उस तरफ है, ओल्ड सिटी जो है वो 1 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो है, ये 20 डिस्ट्रिक्ट ये नया बना है। तो ये जहाँ पे आपको बिल्डिंग्स भी मॉडर्न आ रही है नज़र, और यहाँ पे जो है ना ग्रीनरी भी ज़्यादा है। कुछ मैं आपको उस तरफ से भी थोड़ा बता देता हूँ। अब ये जो आप मेरे सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये स्टील की कॉलम्स की, ये जो इसे कहते हैं खंडस कई, ये बहुत बड़ा स्टॉप है। ये जो है स्टॉप स्टेशन है, जहाँ पे जो है वो मिलेनियम सिटी के नाम से एक बहुत बड़ी मार्केट भी बनी हुई है। इसके पीछे जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये अगर ये जो डार्क कलर की बिल्डिंग, ये है डीसी टावर। तो ये कहा जाता है ये ऑस्ट्रिया की सबसे लंबी जो है ये इमारत है, टॉल बिल्डिंग है। वो जो आपको नज़र आ रहा है ये रेडियो स्टेशन है, टेलीविज़न स्टेशन। तो ये यूरोप कई सिटीज़ में नज़र आएगा। ये बर्लिन में भी है इस तरह का टावर, इसको जहाँ पे इसको डनाउ टावर कहते हैं। म्यूनिख जो है जर्मनी, उधर भी मैंने देखा था। इस टावर की तरफ जो है ये आपको जो यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो है ये हेड क्वार्टर है। ये जो बिल्डिंग्स है ये यूएनओ के हेड क्वार्टर्स है। बेसिकली दुनिया में 4 जो है वो यूएनओ के हेड क्वार्टर्स है। जो मेन है वो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। तो 2 जो है वो यूरोप में है, उनमें से एक जो है वो स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में है। जबकि यूरोपीय यूनियन में ये सिर्फ वियना में है, जो आप सामने देख रहे हैं। और चौथा जो है जो अफ्रीका के शहर है कीनिया, उसका कैपिटल है नैरोबी, उसमें है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग इंटर्नशिप भी करने आते हैं। एटॉमिक एनर्जी का ऑफिस भी इधर है। तो वियना मौसम के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा शहर है। यहाँ पे समर काफ़ी अच्छा होता है, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो 2-3 माह काफ़ी गर्मी रहती है, सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्थ यूरोप में जाए, स्कैंडिनेवियन में जाए, वहाँ पे बहुत सख्त मौसम है। तो इस वक्त तकरीबन ये शाम का टाइम होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आजकल आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान से भी इस साल काफ़ी लोग आए हैं। अमूमन जो है वो एमएस के लिए आते हैं, मास्टर के लिए। और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है, उसका मेन कैंपस भी उस तरफ ही है, ओल्ड सिटी में। वैसे तो वो पूरे वियना में जो है वो उसके कैंपस है, लेकिन मेन कैंपस जो है ना वो उसके ओल्ड टाउन में ही है। तो जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं लोग वियना में, ऑस्ट्रिया में, तो वियना में जो है वो पार्ट टाइम जॉब करके 20 आवर्स पर वीक है, 800 यूरो तक आलमोस्ट वो कमा लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है या टीजू वीन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, उनकी एक सेमेस्टर की फ़ीस 750 यूरो है। इसके अलावा बाकी जो है उनको विद इन 300 यूरो में जो है वो अपार्टमेंट या वो रहाइश मिल जाती है। और आपके खाने पीने का खर्चा भी है, अगर आप खुद कुक करें तो 150 यूरो तक हो जाता है। तो आप जो है ना ये गुजारा हो जाता है बंदे का। इसके अलावा ये जो है ऑस्ट्रिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है, सेंट्रल यूरोप में ही है। तो अगर आपको ये सैर का शौक़ भी हो, घूमने का,
तो यहाँ पे बाय रोड फ्लिक्स बस बहुत चीपर है, और बाय एयर जो है ना वो रायन एयरलाइन, जा सकते पूरा यूरोप जो है ना वो बंदा इजीली जा सकता है। जैसे करीब तरीन जो कंट्री है वो स्लोवेकिया है, बॉर्डर है, उसका कैपिटल ब्राटिस्लाव है। तो सिर्फ 7 या 8 यूरो की टिकट होती है फ्लिक्स बस की, तो घंटे का रास्ता है। तो वो दिन में वो कई दफ़ा चलती है, तो बंदा जाके आ भी सकता है। तो उम्मीद है आज को आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई बयाना के वास्ते कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।